अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सबके। चले जी कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें भाई कैसी तैयारी चल रही है मैथमेटिक्स की क्लास 9 की। और जो सिलेबस न्यू आया है 2025 के अंदर हम वो सिलेबस कर रहे हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने चीजें डिस्कस की थी वो क्वेश्चन नंबर 1 था 2.3 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 2 था 2.3 एक्सरसाइज का। वो एक ही लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है और वीडियो अपलोड हो चुकी है। ओके बच्चों, आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला, और इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, उसके अंदर हमने सीखना है एंटी लॉगरिथम कैसे मालूम करना है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे कि खासा और मेंटिसा किस तरह तब्दील होते हैं। ठीक है, तो ये चीज सीखने से पहले बच्चों YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक पहुंच जाए, आप लोगों का हर्ज ना हो। ठीक है बच्चों, और वीडियो को लाइक जरूर करें। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखें हमें कीमत दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर log 3.177 इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ओके बच्चों, याद रखना बच्चों, एक चीज याद रख ले, ज़हन में बिठा ले, वो क्या है, जब तक ये डिजिट तब्दील नहीं होंगे ये वाला आंसर तब्दील नहीं होगा। ये कंफर्म है, इसको आप मतलब क्या पल्ले बांध ले। ठीक है, जब तक लॉग के अंदर डिजिट तब्दील नहीं होता ना उस वक्त तक मेंटिसा तब्दील नहीं होता। मेंटिसा कब तब्दील होता है, जब ये डिजिट तब्दील होगा। ओके, इनमें से कोई भी तब्दील कर दे ये मेंटिसा तब्दील हो जाएगा। इशारिया के बाद वाला पार्ट, इशारिया से पहले वाला पार्ट कब तब्दील होता है बच्चों, याद रखें, जब ये वाला डेसिमल आगे या पीछे होता है, मीन टू से इधर आ जाए या इधर चला जाए, ये जीरो चेंज हो जाएगा, इशारिया से पहले वाला डिजिट चेंज हो जाएगा। अब इन सवालों में जरा गौर से देख ले, 3177 इधर भी वही डिजिट है, इधर भी वही है, इधर भी वही है, सिर्फ तब्दील क्या है, तब्दील हो रहा है इशारिया। मतलब क्या है, हम जितने भी आंसर निकालेंगे हमें इशारियत से पहले डिजिट चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे कहीं और है, यहाँ पे कहीं और है, यहाँ पे कहीं और है। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हमें ये वाली कीमत दी गई है बच्चों, इसका जवाब ये है, तो हम निकाल लेते हैं इसकी भी कीमत। अब पहले यहाँ पे बच्चों देखें, यहाँ पे देखें जरा गौर से, यहाँ पे डेसिमल है ना, और रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है। क्या है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट ये है। हमें इशारिया लेकर आना है इस जगह पे, इस जगह पे लेके आना है। तो यहाँ पे जब इशारिया लेके आएंगे तो इसकी आप कौन सी फॉर्म देखेंगे बच्चों, इसकी आप साइंटिफिक नोटेशन देखेंगे, 3.177 into 10 रेज पावर 3 हो जाएगा, into 10 रेज पावर 3 हो जाएगा। ओके बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे जरा गौर से देख ले क्या करना है, log 3.177 प्लस log क्या आ जाएगा बच्चों, ये क्या आ जाएगा आंसर, 10 की पावर 3। अलग से लॉगरिथम का फार्मूला लगा दे, हालांकि ये वाले फार्मूले 2.4 में इस्तेमाल होते हैं, तो मैं आपको अभी से बता रहा हूं। ठीक है, जब दो आदाद लॉगरिथम के अंदर जरब हो रहे हैं, ये दो आदाद जरब हो रहे हैं, ठीक है, तो जरब होने से आप अलग अलग लॉगरिथम लगा दे, दरमियान में प्लस लगा दें। अब इसकी वैल्यू बच्चों ये लिखी हुई है 0.50 और 1 9। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, अब पावर जो होती है लॉगरिथम का रूल है, पावर कहां पे आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है, ये भी एक रूल है। ठीक है, तो 3 log 10। ओके बच्चों। अच्छा जी, अब यहाँ पे जरा गौर से देख लें, log 10 की कीमत हमेशा 1 होती है। कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, 0.5019 जमा 3 ज़रब 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, 3 को इसके अंदर जमा करेंगे तो 3.5019। ले जी, ये आंसर आ गया। ये एक तरीका है इस वैल्यू को यूज करके, क्योंकि हम जो है ना पाबंद है बच्चों, अपनी मर्जी से हम मेथड नहीं अपना सकते। उसने हमें पाबंद किया कि ये वाली कीमत को इस्तेमाल करें कहीं ना कहीं सवाल में, हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दी। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर जरा गौर से देख ले बच्चों, लॉग ये 3.177, हमने डेसिमल को एक डिजिट इधर लेके आना है, लिहाजा 10 की पावर 1 हो जाएगा। ओके, अब अलग अलग लॉग लगा दें, वही प्रॉपर्टी लगाएं, log 3.177 जमा log 10 आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया log 10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, याद रख लें इसको, और इसकी कीमत हमें ये गिवन है 0.5019 जमा का 1 आ जाएगा। ओके बच्चों, बहुत आसान हो गया ना सवाल, 1.5019।
ये हमारा फाइनल आंसर है इस कीमत का। ठीक है, हमने ये वाली कीमत भी यूज कर ली है। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट में क्या है जी, यहाँ पे देख ले, डेसिमल को हमने इस साइड पे लेके जाना है। अगर आपने ये चीज सीखनी है ना कि डेसिमल को इधर लेके जाएंगे फिर क्या करना है, डेसिमल को इधर लेके आएंगे फिर क्या सीखना है, ठीक है, क्या क्या तब्दीली करनी है, तो YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है 2.1 एक्सरसाइज की, 2.2 एक्सरसाइज की। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उनको भी तसल्ली से देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि हम सिंपल नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में कैसे तब्दील करते हैं। ओके बच्चों, अब डेसिमल पार्ट यहाँ पॉइंट यहाँ पे आएगा रेफरेंस पॉइंट की जगह पे, तो लॉग क्या आ जाएगा 3.177 ज़रब 10 की पावर, कितने डिजिट इधर गए हैं 2 डिजिट। ठीक है, माइनस में क्यों लगा रहे हैं पावर, क्योंकि अंदर जो वैल्यू है ना सारी की सारी वो 1 से छोटी है, इसलिए -2 आएगा। ठीक है, अब लॉग देखें बच्चों, ये 3.177 और प्लस लॉग 10 की पावर -2 आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छा अब क्या करना है, अब इसकी वैल्यू क्या 0 कितनी है भाई 0.5019। अब ये -2 स्टार्ट में आ जाएगा और log 10, अगेन log 10 हम यूज करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे 0.5019 -2 ज़रब 1। ठीक है, अब इसको -2 को माइनस कर देंगे किस में से 0.5019 में से -2 कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों -1 क्या आएगा जी 4999। ठीक है, 4981 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इसका आंसर है। ओके बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर मैं ये कहूं कि इसमें से लॉन्ग भी पॉसिबल है तो ये बेजान होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम देखेंगे एंटी लॉगरिथम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने बुक साथ रखनी है, लॉगरिथम टेबल साथ रखना है। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है बच्चों, देख लें। इसमें हमने ओवरऑल मालूम क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक लॉगरिथम दिया गया है, उसमें से आपने x को निकालना है। तो बच्चे याद रखें, जब आपको इस तरह का सवाल दिया जाता है ना जिसमें log x और बराबर कोई ना कोई डिजिट दिया जाता है, तो असल में उसमें आपने क्या करना होता है, एंटी लॉगरिथम मालूम करना होता है। ठीक है, एंटी लॉगरिथम क्या होता है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलो मैं एक दफा और रिवाइज करवा देता हूँ बच्चों, क्योंकि सवाल अभी आया है। ठीक है, तो लॉगरिथम ऐसा अदद जिसका लॉगरिथम आपको मालूम हो उसको कहते हैं एंटी लॉगरिथम। देखें बच्चे, log x मतलब x का जब log लेंगे ना आप, तो आपके पास ये अदद आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, x हमारे पास कोई एक ऐसा डिजिट है जिसका हमने लॉगरिथम लिया है और ये आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने x निकालने के लिए इस अदद का एंटी लॉगरिथम लेना है। ठीक है ना, जिद लॉगरिथम इसको उर्दू में कहते हैं। मतलब ऐसा अदद जिसका हमें लॉगरिथम मालूम हो उसको क्या कहते हैं, एंटी लॉगरिथम कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, जब इसमें से आपने x को निकालना है, log इधर आएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग। ठीक है बच्चों, log इधर आएगा तो एंटी लॉग, ये दोनों तरफ क्या ले ले, एंटी लॉग ले ले, तो सेम बात है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखें, ये जो जीरो से इशारिया से पहले वाला डिजिट होता है बच्चों, ये वाला इशारिया से पहले वाला डिजिट, इसको कहते हैं खासा। हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, खासा उर्दू में कहते हैं। तो ये जीरो क्या है, इसका खासा है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब हमने इसमें करना क्या है, आपने इशारिया के बाद वाले डिजिट देखने हैं। इशारे के बाद वाले डिजिट ये है 0065। ठीक है, हमने एंटी लॉगरिथम वाला पेज खोलना है, एंटी लॉगरिथम वाला टेबल। ठीक है ना, तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया बता देता हूँ कैसे आपने चेक करना है। एक हमारे पास है लॉगरिथम का टेबल और एक है बच्चों ये एंटी लॉगरिथम का टेबल। ठीक है, ये एंटी लॉगरिथम है। ठीक है, इसमें देखें यहाँ पे जरा गौर से, ये 00 से स्टार्ट होता है, इशारिया 00 से, इशारिया 01, इशारिया 02, इशारिया 03 अप टू सोन चलता जाता है। ठीक है, इशारिया 99 तक जाता है। ओके बच्चों, आपने इशारिया 00 देखना है, इशारिया 00। ठीक है, पहले वाला, और उसको जीरो में देखना है। कौन सा डिजिट है जी, इशारिया 00 को किस में देखना है, 6 में देखना है। किस में देखना है, 6 में। और फिर उससे आगे है मीन डिफरेंस का कॉलम है, मीन डिफरेंस का कॉलम आगे है। ठीक है ना, तो फिर उसको आपने 5 के कॉलम में देखना है, इशारिया 00 को। ठीक है, ये मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इशारिया 00 को हम देखेंगे 6 के कॉलम में, वो हमारे पास डिजिट आ रहा है 10 14। ठीक है ना, ये वाला डिजिट आ रहा है। और फिर हमने इसी इशारिया 00 को देखा है मीन डिफरेंस के कॉलम में 5 के अंदर।
अंदर, ठीक है, 5 के अंदर, तो वहां पे हमें मिला है 1। हमने इन दोनों को जमा किया है 10 14 जमा 1, तो हमारे पास जवाब क्या आया 10 15 आया, ये हमने देख लिया, ठीक है ना। तो 10 14 जमा 1 को हमने जमा किया है तो 10 15 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास खासा क्या था, याद रखना बच्चों, खासा क्या 0 है यहाँ पे। अब याद रखें जब इस डिजिट में आपने इशारिया पुट करना है तो खासा को मद्देनजर रखना है। सबसे पहले हमने देखना है कि 10 15 में आपके पास रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो पहला गैर सिफर अदद क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, ठीक है बच्चों। पहला गैर सिफर अदद क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। तो 1 क्या है, इसका रेफरेंस पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें खासे का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप किसी अदद का खासा मालूम करना चाहें तो 0 आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए 0 आ जाए। तो आपने रेफरेंस पॉइंट को डेसिमल की जगह पे पुट करना होता है, ठीक है। तो जहां पे रेफरेंस पॉइंट है वहीं पे डेसिमल है, क्योंकि खासा क्या 0 है। तो ये वाला क्या है, ये x की कीमत है, ठीक है ना। तो यहां से हमने x निकालना था, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट देख ले, log x किसके बराबर है, 1.192 है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, खासा क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। तो x इधर ही रहेगा, log इधर आएगा, एंटी लॉग बन गया। अब हमारे पास खासा आ गया। इशारिया 19 को हमने किस में देखना, 2 में देखना है। इशारिया 19 को 2 में देखा है हमने, तो हमारे पास 1552 आ गया। क्या आ गया, 1552 आ गया, ओके बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे हमने रेफरेंस पॉइंट देखना, 1552 जो है ना, ये इसका फ्रॉम एंटी लॉग हमने देखा 1552 आ गया। इसके अंदर रेफरेंस पॉइंट क्या, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, हमेशा यही होता है। हमने क्या मालूम किया, खासा क्या 1 है। जब भी आपके पास खासा 1 आ जाए तो रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान एक डिजिट का होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखें हमारे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है, अगर हम यहाँ पे डेसिमल प्लेस कर दें तो हमारे डेसिमल और रेफरेंस के दरमियान एक डिजिट आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या है, डेसिमल हमारा कहाँ पे आएगा, 15 के बाद आएगा, ठीक है बच्चों। ठीक, ये यहाँ पे देख लें 15.52 आ गया, हमारा आंसर आ गया, ओके बच्चों। तो ये x की कीमत आ गई, ठीक है। अच्छा, अब एक और सिंपल शॉर्टकट बता देता हूं। अगर किसी अदद का खासा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपके पास जितने भी डिजिट आ रहे हैं तो आप पहले डिजिट के बाद इशारिया पुट कर दें। अगर आपके पास 1 आ रहा है तो आप 2 डिजिट के बाद पुट करेंगे इशारिया। अगर 3 आ रहा है तो 4 डिजिट के बाद इशारिया पुट करेंगे। अगर आपके पास 2 आ रहा है, 2 खासा आ रहा है, तो फिर 3 डिजिट के बाद आप इशारिया पुट करेंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है, ये याद रख लें, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है इस सवाल के अंदर, जरा देख लें। हमारे पास जवाब माइनस में आ गया, ठीक है, किसमें आ गया, माइनस में। हमने इसको बनाना है, ये इशारिया से पहले वाला डिजिट को माइनस बनाना है, इशारिया के बाद वाले को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। जो मेंटिसा होता है हमेशा पॉजिटिव में होता है, हमेशा। लेकिन यहाँ पे तो मेंटिसा क्या है, ये नेगेटिव में आ रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, 4 को जमा किया इसके अंदर और 4 को माइनस कर दिया बच्चों, ठीक है। जब इसके अंदर हमने 4 को जमा किया तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है 0.566। इन दोनों को हल करेंगे, ये जवाब आएगा। -4 को हमने पहले लिख लिया। अब इन दोनों को जमा नहीं करना बच्चों, अगेन जमा नहीं कर देना, यहाँ पे फिर यही आ जाएगा। आपने क्या करना है, 4 के ऊपर बार लगा देना है और फिर इसके अंदर जमा करना है .566, ठीक है ना। 4 के ऊपर बार से क्या मुराद है कि सिर्फ 4 ही नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लें, अब इसका एंटी लोगारिथम लेना है। अब हमने ये खासा हमारे पास क्या आ गया, 4 नेगेटिव, मतलब क्या 4 के ऊपर जो बार है नेगेटिव आ गया। अब इशारे के बाद ये 56 है, 56 को किस में देखना, 6 में देखना है। इशारे 56 को 6 में देखा है तो 36 81 आया हमारे पास, कितना है, 36 81 आया, ठीक है बच्चों। अब देखें हमारे पास जो खासा है ना बच्चों, वो -4 है। क्या है, -4। मतलब क्या, हमारा जो डिजिट आया ये वाला 4 हिस्सों वाला डिजिट, यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 4 हिस्सों का होना जरूरी है। कितने हिस्सों का, 4 हिस्सों का होना जरूरी है। तो इसलिए इसको हमने इस रेफरेंस पॉइंट और डेसिमल के दरमियान 4 हिस्से रखने हैं। यहाँ पे हमारा क्या था, रेफरेंस पॉइंट था और ये डेसिमल है। हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिजिट काउंट कर ले, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह हमने, अब डिजिट तो हमारे पास एक था, बाकी हमने 3 सिफर पुट करनी है, ठीक है। अब 3 सिफर क्यों पुट कर रहे हैं, क्यों जरूरत पेश है, क्योंकि ये नेगेटिव में है खासा। जब भी खासा नेगेटिव में आएगा तो इशारे के बाद सिफरें आएंगी लाजमी, ठीक है। और हमारा जो जवाब आएगा हमेशा <1 आएगा एंटी लोगारिथम के केस में, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने इसके आंसर निकालने हैं। अच्छा, उसके बाद देखें
इसका सिंपल मेथड बता देता हूं आपको मैं। जब आपके पास खासा 1 आ रहा हो तो आपने इशारिया 2 हिस्सों के बाद पुट करना है। जब आपके पास खासा 3 आ रहा हो तो इशारिया 4 हिस्सों के बाद पुट करना है। अगर खासा -3 आ जाए तो फिर इशारिया कहां पे पुट करेंगे? इशारिया पुट करने से पहले इशारिया पुट करने के बाद 2 जीरो लगाएंगे। अगर खासा 4 आ रहा हो तो इशारिया पुट करने के बाद 3 सिफर लगाएंगे। अगर खासा 5 आ रहा हो इशारिया पुट करने के बाद 4 सिफर लगाएंगे।